वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये अभी एक्सरसाइज जो है 3.3 अपन एलिमिनेशन मेथड पे है। दैट मीन्स इस मेथड पर है जो आपका अभी लास्ट में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। अब ये एलिमिनेशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। और एलिमिनेशन मेथड को आप बोलते हो विलोपन विधि। विलोपन और ये प्रतिस्थापन, ठीक है ना? तो पढ़ा है आपने। तो अभी हमने जो पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया था। अब हमें जो पढ़ना है, अब विलोपन विधि, यानी कि इसमें इन दो इक्वेशन जो दे रखी होंगी उनमें से किसी भी कोफिशिएंट को, y को या x के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेना। यदि पहले से इक्वल है तो तुम्हें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है, लेकिन यहाँ पे x का 2 है, y का 3 है। दैट मीन्स कोई भी दोनों कोफिशिएंट में किसी का भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, दोनों इक्वेशनों को एक लिख लेंगे इक्वेशन में। तो x प्लस वाई कितना दे रखा है? 5। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें यूज करनी है विलोपन विधि, दैट मीन्स एलिमिनेशन मेथड। अब कोफिशिएंट बराबर बनाना है तो हमें सूटेबल कौन सा है, कोई सा भी बना लो। अब तो यहाँ पे या तो x में मल्टीप्लाई, इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, या इस इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। 2 की करोगे तो x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, 3 करोगे तो 3 के y का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद में लेकिन हमारा एक दोनों मैं तरीके से बता देता हूँ दोनों को। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 बाई मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना? मैं 2 को उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 जा 10। इक्वेशन थर्ड हो गई। अब देखो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट बराबर हो गया, 2x इधर हो गया, अब 2x इधर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे दोनों प्लस प्लस के वैल्यू में। अब प्लस प्लस को हमें जीरो बनाना है, इन कोफिशिएंट को। कोई भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे जोड़ेंगे। अगर हम इन दोनों को घटाएंगे 2 माइनस 2 तभी तो जीरो बन जाएगा। इसीलिए अब इन दोनों को घटाएंगे, कोफिशिएंट क्या बन जाएगा? जब घटाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो क्या लिखोगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग या ऑन फर्स्ट माइनस थर्ड, ठीक है ना? तो यह लैंग्वेज में लिख देना, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, इस तरीके से। और हिंदी में क्या लोगे, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 1 में से, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर। तो तुम ये लिख दोगे तो क्या लिखोगे, यानी कि किस कौन सी इक्वेशन को पहले लिखेंगे? पहली इक्वेशन को पहले लिखेंगे। हमें पहली इक्वेशन तो हमने बना ली है, थर्ड इक्वेशन तो हमें सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा ना फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 में से, यानी कि सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 2। पहली इक्वेशन तो हमने थर्ड में कन्वर्ट कर ली है, तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब हमारी ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर थर्ड इक्वेशन बन गई, तो इसका काम खत्म। तो यहाँ पे अब क्या बोलेंगे, इसको समीकरण 2 में से, समीकरण 3 को घटाने पर। तो समीकरण 2 में से घटा रहे हैं तो 2 को पहले लिखेंगे। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और समीकरण 3 को घटा रहे हैं तो 2x को नीचे, इसको 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 नीचे लिख लेंगे। अब घटाने, जब किसी भी इक्वेशन को घटाते हैं ना तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये भी माइनस। तो ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस का 2y हो गया और ये भी माइनस का 3y, तो दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों एक ही साइन के हैं तो दोनों
ऐड हो जाएंगे। माइनस के 10 और प्लस के 4 दैट इज -6। 5 टू जा, यहाँ पे कटेगा नहीं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। y की वैल्यू यहाँ से 6/5। अब यहाँ से जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में यूज किया था, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, y की वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 5। x कितना आ जाएगा 5 माइनस 6/5 दैट इज 19/5। दैट मीन्स 5 पंजे 25, 25 में से 6 चले गए तो 19। ये स्टेप इसका इस तरीके से आएगा, फिर ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/5। अब इस चीज़ को आप वेरीफाई कर लो कि हमारी करेक्ट वैल्यू है नहीं है। तो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में पुट करो, यानी दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी 3x 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है या 6 है, 4 है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था। अब यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू 19/5 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 6/5, 19 दूनी 38 माइनस 3×6 = 18/5, 38 में से 18 20/5 और 5×4 20, यानी कि ये सही है हमारी, ये एक्स और वाई की वैल्यू दोनों सही करेक्ट है। तो यहाँ से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमने चेक किया है, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ पहले जब आपने 3.2 एक्सरसाइज की थी उसमें वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहा था कि वेरीफाई भी करना है साथ में, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के यानी दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, दोनों को चेक करना है कि सही है गलत है। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। ये अभी अब देखो यहाँ से मैं दूसरी तरीका क्या बता रहा था आपके, किसके कोफिशिएंट को बराबर करना है, y के कोफिशिएंट को। तो फिर से इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, इक्वेशन सेकंड। अब क्या हम y के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, तो क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण एक में समीकरण एक में 3 की गुणा करने पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिखेंगे लाइन। फिर क्या लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। अब देखो हमारा ये कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट +3 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3। अब ये जीरो कब बन जाएगा अपना अपना, यानी कि अब ये जीरो कब होगा, घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इसको ऐड कर देंगे। जब दो संख्याओं को ऐड करते हैं, एक प्लस और एक माइनस संख्या, तो आपस में घट जाती है, एक प्लस की संख्या होगी एक माइनस की। जैसे कि देख लो ये 3 और -3 है, उनको जोड़ना है तो 3 प्लस का साइन लगेगा जोड़ने का, और दूसरी संख्या कौन सी है -3, और 3 प्लस इंटू माइनस, तो 3 - 3 0 हो गया, यानी जोड़ी जाती है संख्या। जोड़ने पे दोनों साइन नहीं लिखते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, यानी कि एक समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, जो जोड़ने तो कैसे भी लिख सकते हैं इनको इनको आप आगे पीछे। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। अब जोड़ेंगे यहाँ से, तो ये 3 और 2 5x हो जाएगा, ये कट जाएगा, 15 4 19, x इज इक्वल्स टू 19/5। दैट मीन्स x की वैल्यू निकलने पर x की वैल्यू पुट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन में जैसे पहले निकली थी। फॉर द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वही चीज फिर से x प्लस वाई दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 द फर्स्ट इक्वेशन, इसमें रखेंगे तो 19/5 माइनस वाई इज इक्वल्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5। इस सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 6/5, जो पहले आई थी अभी 6/5। ये आपका, अब देखो सिंपल कैसे पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन किस में मल्टीप्लाई करना है। ये तो भाई कोफिशिएंट तो मैं दो, अगर दोनों में कभी कभी दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ जाती है,
जैसे आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा। देखो इसमें कोफिशिएंट कौन सा बराबर हो सकता है एक ही बार में। यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, तो ये कोफिशिएंट बराबर हो सकता है। अगर हम x का कोफिशिएंट बनाने लग गए, x का कोफिशिएंट बनाने के लिए दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये 6 बनाना पड़ेगा, ये भी 6 बनाना पड़ेगा। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई, इसमें 3 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ही बार में, यानी कि y कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे यहाँ पे हमारे सिंपल करने के लिए। इक्वेशनों को लिख लेते हैं पहले। 3x प्लस 4y इजिकल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इजिकल टू 2। 3x प्लस 4y इजिकल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इजिकल्स टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, अब देखो ये लैंग्वेज तो मैं बार बार लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे आपके सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन वाले को पार्ट को उसमें करना ब्रैकेट से में। तो 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इजिकल्स टू 2 2 जा 4। इक्वेशन थर्ड हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस के 4y है, प्लस के 4y है, तो यहाँ पे हम ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड, सेकंड नहीं, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। आपके इक्वेशन फर्स्ट को यानी सेकंड हमने कन्वर्ट कर ली थर्ड में, तो फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 3x कम गया, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ऐड करने पर कोई साइन चेंज नहीं होता, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस वाले एक जैसे। 4 और 3 7x, दैट इज 7x इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड किसी में रख दो, फर्स्ट में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 था फर्स्ट इक्वेशन में, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और जब तुम 6 को इधर ले जाओगे तो 10 माइनस 6 हो जाएगा इक्वल के राइट साइड में। 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। y 4 बन गया 4, दैट इज y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इक्वेशन को लिखते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. This is the correct. 3x minus 5 minus 4, 9x is equal to 2y plus 7. दूसरी इक्वेशन है 9x is equal to 2y plus 7, ठीक है ना, यस। 9x is equal to 2y plus 7, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0। अब देखो हमें ये इक्वेशन रीअरेंज करनी पड़ेगी हमें, तो इन इक्वेशनों को इक्वल साइड में यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए, और बाकी के इधर एक्स और वाई की चीज इधर होनी चाहिए। तो रीअरेंजिंग, ऑन रीअरेंजिंग, तो क्या बोलोगे, ऑन क्या बोलोगे, ऑन रीअरेंजिंग द इक्वेशंस। इक्वेशंस रीअरेंज करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 7। इसका नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, ये प्लस 7 रहेगा क्योंकि इक्वल के राइट साइड में है। तो ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो 7 में 2y को हमने ट्रांसफर किया, 7 को थोड़ी ट्रांसफर किया। तो 2y को जब राइट साइड से लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कौन सा आसान होता है, क्योंकि कोफिशिएंट बराबर बना लेंगे, यानी कि इसमें हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं और सेम साइन है तो घटाएंगे,
घटाने पर हमारे दोनों के जो भी प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस नीचे वाली इक्वेशन का। तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस थर्ड ऑन 2 माइनस थर्ड, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन थर्ड फ्रॉम द 2। तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट। 15y में से 2y दैट इज कितना बचेगा, प्लस के 15 है माइनस के 2 है दैट इज 13y, माइनस के 12 और प्लस के 7, तो माइनस के 12 प्लस के 7 दैट इज -5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -5/13। अब ये पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में रख दो जो आपको सिंपल लगे, x निकालने के लिए नहीं इक्वेशन इसमें रख देते हैं सेकंड में या फर्स्ट में। 3x माइनस, फर्स्ट इसमें रखते हैं आपके फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू -5/13 इज इक्वल टू 4। 3x प्लस 25/13 is equals to 4 and 3x is equals to 4 minus 25/13। तो 3x is equal to 13 चौको 52 माइनस 25/3, 25 दूनी 50 दैट इज 25 हो तो 27, तो 27/13। 3x की वैल्यू कितनी आ गई 27/13 और 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। अब इसे वेरीफाई करके देख लेते हैं हम खुद से वेरीफाई, अगर चेक करना है कि हमारे एक्स और वाई की वैल्यू सही है, तो हमारी जो अभी निकाली है ना एक्स की वैल्यू किस इक्वेशन से निकाली, फर्स्ट इक्वेशन से। अब तो ये दोनों वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू है तुम्हारे 9/13, वाई की वैल्यू -5/13। और सेकंड इक्वेशन कौन सी थी, किसी भी इक्वेशन में से, यानी कि इस वाली इक्वेशन को पुट कर लेते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, वेरीफाई की करेक्ट 7 आएगा आंसर इनको सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड को कि नहीं है। 9 इंटू 9/13 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू -5/13, -5/13 है दैट इज यस, वाई की वैल्यू -5/13। सॉल्व करते हैं 13 एलसीएम 9 इन 81 प्लस 5 दूनी 10, कितना आ गया 91/13, 13×7 = 91, यानी कि सही है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू आपके क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन में दे रखा है, यानी कि रेशियो में दे रखा है। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आप इनको या तो फ्रैक्शन को हटा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। x/2 प्लस, अब करते हैं यहाँ से, या तो इन इक्वेशन को जो अभी तुमने किए थे उन इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं इनको। तो कन्वर्ट यानी रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग इक्वेशंस, नहीं तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2/3 है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1/3, 2 की मल्टीप्लाई करने पर ये कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। अदरवाइज पहले रीअरेंज कर लो, तो यहाँ का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 की इधर 2 की इधर, 3x प्लस 2 2 जा 4y/6 इज इक्वल टू -1। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है आपकी, इसको रीअरेंज करते हैं तो ये कितने का 3x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। क्या हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। तो देखो रीअरेंज करने पर दो इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे ये वाला कोफिशिएंट कितना हो गया, एक्स का कोफिशिएंट बराबर, तो यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे पहली इक्वेशन से ऑन फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी कि सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। जब घटाएंगे इनको यहाँ पे इसके तरीके से, तो ये वाला माइनस और ये प्लस और ये माइनस, कि जो प्लस का साइन होता है प्लस की वैल्यू होती है माइनस हो जाती है, माइनस की वैल्यू प्लस, कैंसिल आउट, प्लस 4y और +5 प्लस y दैट इज 5y, माइनस के 6 और माइनस के 9 माइनस के 15, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3।
पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में रख दो, वाई की वैल्यू पुट करोगे, माना कि सेकंड में इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में रख रहा हूँ, वाई की वैल्यू -3 तो 3x माइनस ऑलरेडी है -3 यहाँ पे लग जाएगा इज इक्वल टू 9, तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो 3 से 3 कट गया एक बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, दोनों वैल्यू आ गई। इनको प्रूफ कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, देखो यही आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब है इसमें देखो, पहले तो तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाने पड़ेंगे लैंग्वेज से, उसके बाद उस लैंग्वेज से इक्वेशन बनाना है, उनको सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको हम। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब देखो, तो लेट अस, पहले तो तुम्हें फ्रैक्शन मानना पड़ेगा, लेट अस फ्रैक्शन इज x अपॉन y, लिखना पड़ेगा ये चीज। लेट अस फ्रैक्शन इज x अपॉन y इफ फर्स्ट इफ बोला इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे इतना लैंग्वेज नहीं लिखनी है हमें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम न्यूमरेटर में, दैट इज न्यूमरेटर में क्या करते हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, x में क्या कर रहा है, ऐड 1 करवा रहा है, और डिनोमिनेटर में से एक घटा रहा है, तो फ्रैक्शन किस में आ जाता है, 1 हो जाता है। तो फर्स्ट यहाँ से इनको रीअरेंज करते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस के 1 और -1, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 2, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके, इसका नाम फर्स्ट इक्वेशन दो दो। दूसरा बोल रहा है इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस इट बिकम्स, फिर बोला इट बिकम्स 1 अपॉन, इट बिकम्स 1/2, कब होता है 1/2, if it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, यानी कि यदि इस फ्रैक्शन में केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, तो किस में चेंज हो जाता है, 1/2 में। अब इसको चेंज करो तो 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन दूसरी क्या होगी, इसमें ऑलरेडी y का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1, तो यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट माइनस माइनस सेम साइन के हैं, सेम चिन्ह के हैं, तो घटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इन इक्वेशनों को लिख लेते हैं दूसरे पेज पर, लिंक 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, आई थिंक यही है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यस -2। अब देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दी थी नाम, इसको इसका नाम दे दिया था सेकंड, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट -2, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो 1 प्लस वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस, और ये भी माइनस है तो ये भी प्लस, जब इसमें से 2x में से एक x चला गया तो एक x बच गया, y और y कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस, और 2 और 1 3, तो x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, x की वैल्यू 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में, तो फर्स्ट में रखते हैं, सेकंड में रखते हैं, तो हम थर्ड में सेकंड में रखते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, सेकंड इक्वेशन ये है, और तो x की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू, सब पार्ट को चले जाओ, -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -3 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो अब पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमने क्या कंसीडर किया, देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/5, ये फ्रैक्शन था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लेके चलते क्वेश्चन करो। हाँ दूसरा है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। अब देखो एज का क्वेश्चन है,
5 ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले। तो अभी करंट की हम मान लेते हैं सभी की। 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सन। तो अभी तो हमें क्या मानना पड़ेगा, करंट की हमें मानना पड़ेगा। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सन, लेटस प्रेजेंट एज, लेटस प्रेजेंट एज आर एज ऑफ नूरी एंड सोनू आर एक्स एंड वाई। नूरी की कितनी होगी एक्स, सोनू की कितनी होगी वाई रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखना चाहो तो लिख लो। नूरी की कितनी एज होगी एक्स, सोनू की वाई। लिख लेता हूँ नूरी की एज प्रेजेंट एज एक्स और सोनू की प्रेजेंट एज वाई। अब ये कह रहा 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राई टाइम्स। तो 5 ईयर्स एगो, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो देयर एज आर क्या हो जाएंगी, नूरी की 5 ईयर्स से 5 साल पहले, तो 5 साल घटेंगी तो x माइनस 5, और दोनों की y माइनस 5। लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या दे रखा है, देयर फोर रिलेशन इज 5 ईयर्स से नूरी वॉज 3 टाइम्स। नूरी की एज कितनी x माइनस 5, तो नूरी कितना था 3 टाइम्स ऑफ सोनू की एज का, यानी 3 गुना था। अब इसको रीअरेंज कर लो इस इक्वेशन को। तो रीअरेंज करेंगे तो तुम्हारा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। x माइनस 3y इज इक्वल टू -5 इधर पहुंच जाएगा तो +5 हो जाएगा, माइनस के 15। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी आपकी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -15 और +5, दैट इज -10। इक्वेशन फर्स्ट में हम दे देते हैं इसका, ठीक है। दूसरा बोला है लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में ये बोला, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे में बोला 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद नूर विल बी ट्वाइस। अब 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर, ठीक है, लिखेंगे 10 ईयर्स लेटर देयर एज कितनी हो जाएगी परसेंटेज से, देयर एज आर, देयर एज आर एक्स प्लस 10 एंड वाई प्लस 10। ये नूरी की, ये सोनू की। अब नूरी कितने टाइम्स हो जाएगी, एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 10। रीअरेंज करो इसको, एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, करेक्ट। एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन सेकंड। तब इन इक्वेशन को नोट पैड के पेज पर लगते हैं। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। दूसरा था x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब इन दोनों को भाई, दोनों x के कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन दोनों सेम साइन के घटाने पड़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं, माइनस दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस के 3y माइनस के 2y दैट इज माइनस वाई, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज माइनस के 20। वाई की एज कितनी हो गई, सोनू की एज 20, परसेंटेज सोनू की 20 साल है। और पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में रख दो। जब रखेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 इसमें रखते हैं। x माइनस नूरी की एज ज़्यादा आएगी, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। x माइनस 60 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10, -60 इधर पहुंचेगा तो +60 -10। x की एज कितनी हो जाएगी 50 ईयर्स, दैट इज नूरी की एज 5 साल पहले कितनी थी 45, और उसकी 5 साल पहले 15 थी। दोनों में देखो 15 थी 45, 3 गुना था। फिर कह रहा है 10 साल बाद, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, 20 से 30 हो गई, और इसकी 60 हो गई। तो 30 दूनी 60, तो नूरी की एज 2 गुना हो गई थी। करेक्ट आ रहा है हमारा इस आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर, यानी कि दो डिजिट का, दो अंक का नंबर सम उनका करते हैं तो 9 आता है। दैट मीन्स कोई नंबर है जैसे कि 45817263, तो इनका इंटरचेंज कर दो तो ये और नंबर आ जाएंगे। दैट मीन्स ऐसे नंबर है उनका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इनका सबका देखो 9 है, ये 9 है, ये 9। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। इसमें ये दे रखा है लेकिन हमें पता नहीं है हमें, तो हम उनको क्या मानेंगे, उस कंडीशन को माना कि दोनों डिजिट्स क्या है, लेटस नंबर इज एक्स वाई। पहली डिजिट ये हो गई और दूसरी डिजिट ये हो गई। जब इस डिजिट को, इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम, इस एक्स वाई को, जब कोई भी नंबर होता है 12 है तो 12 को कैसे लिखते हैं, 10+2, या 36 को कैसे लिखते हैं, 30+6, तो 30 को क्या लिखते हैं, 3 × 10 और +6। तो इसी तरीके से 36 है तो 3, यानी ये कोफिश इन 3 × 10, यानी कि ये क्या लिखा जाएगा, x × 10, और प्लस में ये डिजिट एज इट इज लिख जाएगी, तो दिस इज वाई। दैट मीन्स 10 × 3 +6 तो ये क्या क्या लिख जाएगा, 10x + y। तो यहाँ से हमने कोई भी नंबर लिखा, माना कि एक्स वाई डिजिट दोनों में पहली x है दूसरी y है, तो उसको हमने इस तरीके से लिख सकते हैं किसी भी को नंबर को, दो नंबर को, तो 10x + y। ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, find the number। अब ये कह रहा है कि इक्वेशन में इन दोनों डिजिट्स का सम कितना है, x + y = 9। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इनका दोनों का डिजिट्स का सम 9 आ रहा है। फिर भी बोल रहा है कि ऑन रिवर्सिंग रिवर्स करने पर, उस नंबर को रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा 10 प्लेस है वो वैल्यू 1 प्लेस पे हो जाएगी, 1 प्लेस वाली ऑन रिवर्सिंग नंबर इज yx हो जाएगा। तो ये इस yx को क्या लिख सकते हैं हम, 10y + x। अब ये बोल रहा है कि ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज, इसका 9 टाइम्स करेंगे, इस नंबर का 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि 9 नंबर्स इसका 9 टाइम्स करेंगे तो और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख कह रहा है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर = ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग वाला नंबर। तो रिवर्सिंग क्या था, yx। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट xy और yx नहीं लिखने, यहाँ पे तो यहाँ पे xy की वैल्यू ये लिखनी है, क्योंकि इसका मतलब हम पढ़ते हैं x y का मतलब x में मल्टीप्लाई y की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस नंबर को ऐसे नहीं लिखेंगे xy की तरह डायरेक्ट। तो यहाँ पे इनको लिखेंगे xy को 9 × 10x + y, और इसको लिखेंगे 2 × 10y + x। अब इनको सॉल्व कर लो, 9 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 90x + 9y = 20y + 2x। पहली इक्वेशन तो ये रही थी, दोनों का सम कितना था, 9 बेस का। तो 90x - 20y, तो 90x - 20y = 2x - 9y। 90x - 20y दैट इज 70। हमने यहाँ पे गलती है, x वाला पार्ट x के साथ में आएगा और y वाला पार्ट y के साथ में आएगा, तो यहाँ पे मैंने ये गलत कर दिया। तो 90x - 2x = 20y - 9y, ये लिखा जाएगा। जब ये लिखेंगे तो कितना आएगा, 90x - 2x दैट इज 88x = दिस इज 20 - 9 11y, 11 × 8 = 88, यानी कि 8x = y या y = 8x। दो इक्वेशन आ गई। यहाँ पे एलिमिनेशन देखो, यहाँ पे ये नहीं बोला कि कौन सा यूज करना, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा सॉल्व होगा सिंपल वाला। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, y = 8x, y = 8x और x + y = 9। मेथड बोल रहा कि कौन से मेथड से यूज सॉल्व करना है इसे, तो उस मेथड से यूज करना है। जैसे कि अगर अदरवाइज ये किससे हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन मेथड से। सब्सटीट्यूशन मेथड से तो आपने पढ़ लिया, सब्सटीट्यूशन मेथड का मतलब y की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पर इस इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट।
फर्स्ट, यहाँ पे टू इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 9, तो 9x इज इक्वल्स टू 9, 9 की वैल्यू 9 से कट गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1 दैट इज 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 8, यहाँ से सिंपल इक्वेशन। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ये हो गया। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, y माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को पुट करो, सेकंड इक्वेशन को रीअरेंज करके सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे ये वाला। दूसरा क्या है, y प्लस x इज इक्वल्स टू 9, फर्स्ट इक्वेशन ये थी। और इन दोनों को, दोनों के कोफिशिएंट y बराबर, दोनों बराबर है, यहाँ पे प्लस और प्लस को घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ऐसे y कैसे, माइनस 8x माइनस x, तो माइनस के 9x माइनस के 9, 0 और 9 से 9 ऐड 1, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इक्वेशन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपी। मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। तो सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 नोट एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। अब इसने बोला कि 50 के नोट चाहिए मुझे और 100 का नोट चाहिए केवल और केवल, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब देखो 2000 रुपये निकालने के लिए टोटल, तो लेटस तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, लेटस ₹50 नोट, नंबर ऑफ ₹50 नोट इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट इज इक्वल्स टू y। दोनों को माना कि 100 नोट माना कि 100 रुपए के नोट y हैं, 50 रुपए के नोट x हैं, इस तरीके से। और दोनों का जब हम तो कैलकुलेशन करेंगे तो 50 गुना x प्लस 100 गुना y इज इक्वल टू 2000 रुपये बैठने चाहिए दोनों मिला के। तो 50 पूरा कॉमन आ जाएगा, तो 50 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। 50 से काटेंगे, 50 4 तुम्हारा 40 बार कर जाएगा, ठीक है ना। x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है वो। दूसरा पूछा, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब उसने बोला कि सभी नोट्स कितने, x प्लस वाई कितनी है, 25 नोट है। इक्वेशन दूसरी ये आ गई। अब देखो इनमें कोफिशिएंट कौन सा बराबर है, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40, x का कोफिशिएंट बराबर है, इनको सॉल्व कर लो। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को कोफिशिएंट बराबर हैं। तो इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन घटा देते हैं, सेकंड ऊपर लिख देते हैं इस इक्वेशन को, 2y इक्वल टू 40। जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज, 2y x कैंसिल, 2y में से y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25 दैट इज 15। दैट मीन्स नोट कितने, y बराबर 15, 15 नोट्स किसके, 100 रुपए के। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में रख दो, तो सेकंड में रखते हैं, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज 10। खुद ही पता चल जाएगा x बराबर 10, यानी कि 50 रुपए के नोट कितने 10 और 100 रुपए के नोट कितने 15। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये पूछ रहा है इसमें। पूछ रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 20 रुपी, यानी 50 रुपी के नोट्स कितने आएंगे 10 और 100 रुपए के नोट्स कितने आएंगे 15। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। हाँ ये क्वेश्चन करते हैं आप, कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3, जैसे आपने लास्ट में क्वेश्चन किया था ना उस एक्सरसाइज में, एक फिक्स चार्ज था किसके लिए, किलोमीटर चलने के लिए, कि तुम 100 मीटर चलो या 200 मीटर चलो, तुम्हारा 5 रुपये फिक्स है, कि ये 5 रुपये लगने लगने, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होगा। इसी हिसाब से लैंडिंग में तुमने आज बुक ले ली, उसे आज ही लौटा दो तब भी इतने रुपये तो कम से कम जाएंगे, उससे कुछ दिन बाद लौटाओगे तब भी रुपये जाएंगे, तब तुम्हारे कुछ ज़्यादा जाएंगे, लेकिन फिक्स चार्ज तो तुम्हारा जाएगा ही जाएगा। तो माना कि यहाँ पे तुम्हें एक इस क्वेश्चन में एक तुमने बुक ली है लाइब्रेरी से जब बुक लेते हो तो उसका चार्ज होता है पर डे का 2 रुपये 3 रुपये इस तरीके से। तो लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है ना। अब इसने बोला 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है,
फॉर 3 डेज फिक्स चार्ज। अब फिर एडिशनल चार्ज लगेगा कितना, यानी कि तुम एक दिन में लौटा दो उस बुक को तब भी फिक्स उतना लगेगा, 2 दिन में 3 दिन में भी लौटा दो तब भी वो वही चार्ज लगेगा, लेकिन 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद चौथे दिन में एडिशनल चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, लेटस फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू एक्स एंड additional charge is equal to y। अभी कह रहा है सरिता पेड 27 रुपी। तो फिक्स चार्ज प्लस कुछ 20 फॉर 7 डेज, तो 7 दिन के लिए फिक्स चार्ज हो गया 3 डेज का, और बाकी बचे कितनी 7 माइनस 3 दैट इज 4 डेज, बाकी 4 डेज के लिए कितने हो गए 4 इंटू वाई चार्ज, टोटल 27, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोल रहा है वाइल सुशी पेड 21 रुपी फॉर द बुक देखिए 5 डेज के, 5 डेज के लिए वही 5 माइनस 3 इज इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस 2 दिन के लिए एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू 21, इक्वेशन 2। दोनों में सेम इक्वेशन एक्स कोफिशिएंट इक्वल है तो घटा दीजिए यहाँ से, बढ़ जाएंगे तो 4 माइनस 2y दैट इज हमारा 2y, और 27 माइनस 21 कितना आ जाएगा 6। तो y का इक्वल टू कितना फिक्स, यानी कि तुम्हारा एडिशनल फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे से 4y में से 2y दैट इज 2y, 27 माइनस 21 6, तो 2 3 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड, किसी में भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा x, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट में रखता हूँ x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 3 12 दैट इज x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज तुम्हारा 15 रुपी, और तुम्हारा एडिशनल चार्ज सॉरी फिक्स चार्ज तुम्हारा इतना नहीं है, यस फिक्स चार्ज कितना आपका, फिक्स चार्ज एक्स आया था, फिक्स चार्ज 15 रुपये, और एडिशनल चार्ज तुम्हारा कितना है पर डे का 3 रुपये पर डे, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब नेक्स्ट कोई आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए, हाँ थैंक यू। ओके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो फिर से पूछ सकते हो, थैंक यू वेरी मच।